Exercise 15.1. Draw, condense, displayed and skeleton formula of the following compound. हमारा फुल स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं. स्ट्रक्चर फार्मूला जिसे स्केलेटन फार्मूला कहते हैं. अ फुल स्ट्रक्चर फार्मूला इंडिकेट ऑल एटम्स एंड बॉन्ड अमंग देम इन अ मॉलिक्यूल. तमाम एटम्स और बॉन्ड को पूरे स्ट्रक्चर में इंडिकेट करते हैं. जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया तो इथेन का हमने ये स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया. ये इथानॉल का हमने स्ट्रक्चर फार्मूला है. ये टू डिमेंशनल होता है फार्मूला एंड इट आल्सो कॉल्ड 2D डिस्प्लेड फार्मूला. इसे 2D डिस्प्लेड फार्मूला भी कहते हैं. A 2D display formula tell about planar molecular showing arrangement of atom in x and y plane. यानी planar atom शो करता है, ये 3D में शो नहीं करता हमारे पास. ये सिर्फ x और y प्लेन में जो कैसे एटम ने आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं ये शो करता है. स्केलेटल फॉर्म में देखें, सब ऑर्गेनल आर वेरी लार्ज, कुछ बहुत बड़े होते हैं एंड कम्प्लेक्स होते हैं. सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर. उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना काफी मुश्किल होता है. ठीक है ना. Is most easy way to draw representation of complex organic molecule. तो इसकी इजी वे क्या होती है? इजी वे होती है कि ओनली हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं. जैसे ये ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो ये देखें 1 2, यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ, 2 3 4. तो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं कि हर कॉर्नर एक कार्बन एटम को शो कर रहा होता है. अब जैसे ब्यूटेन 2 अल्कोहल, तो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 है, तो सेकंड के साथ हमारा अल्कोहल आ सिंपल हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं कार्बन एटम के लिए. तो इस तरह बहुत लंबे लंबे जो होते हैं, ये तो वो छोटे थे, बहुत लंबे लंबे को हम बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज हो जाता है, तो हम उसको सिर्फ लाइन की फॉर्म में लिख देते हैं. है ना. ईच एंड एंड वर्टिसेस ऑफ लाइन अज्यूम टू रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन एटम. हर एंड जो होता है या वर्टिस होता है वो किसको शो कर रहा होता है? कार्बन एटम को. अनलेस अनदर एटम लाइक कोई और, जब तक कोई और एटम ना आ जाए. तो हमने ये सिर्फ सिंपल कार्बन एटम थे, सिर्फ OH आ गया था तो OH को या ऑक्सीजन को या कुछ और चीज आ गई थी तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. बाकी हम सिंपल ऐसे जिग लाइन डाल देते हैं. Each carbon atom is assumed to be bonded enough hydrogen. तो हर कार्बन एटम को हम assume कर लेते हैं कि हर कार्बन एटम को जितने हाइड्रोजन चाहिए उसके साथ उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसके साथ अटैच है, तो ये हम assumption पहले से ले लेते हैं. इसलिए हम हमारे लिए ये बहुत इजी वे होता है बहुत लेंथी फार्मूले को ड्रॉ करने के लिए. क्योंकि कॉर्नर शो कर रहा है कि इसके साथ कार्बन एटम है और इसके साथ जितने हाइड्रोजन इसको चाहिए थे अपने वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वो सब के सब इसके साथ अटैच. तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम आएंगे उसको हम या दो भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे उसे सेपरेट लाइन के साथ हम रिप्रेजेंट कर देंगे. नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरियो केमिकल फार्मूला. द 2D डिस्प्ले फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल गिव कंप्लीट पिक्चर. एक 2D है लेकिन जो कंप्लीट पिक्चर देती है एटम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल. होवर इट टेल अस नथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम. ये अरेंजमेंट ऑफ एटम के बारे में नहीं बताता. ये कंप्लीट डिस्प्ले देता है 2D का इन मॉलिक्यूल इन 3 डिमेंशन. 3 डिमेंशन में कैसे अरेंजमेंट हुई है ये कंप्लीट तो नहीं बता पाता लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ये हमें नॉलेज शेयर कर देता है. केमिस्ट नीडेड फॉर्मूला दैट कुड गिव स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस. कि स्पेस में देखिए स्पेस में मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर स्पेस में कैसे शो होगा उसके लिए 3D को 2D में शो करने के लिए ये स्टीरियो केमिकल फार्मूला यूज किया जाता है. अब इसको हम फार्मूले से ज़रा देखते हैं फिर हमारा कंसेप्ट मजीद क्लियर होगा. अब हम 3D स्ट्रक्चर को 2D में बनाने की कोशिश करते हैं और ये ले लेते हैं हमारा एक्सप्लेन है. ये हमारा एक्सप्लेन है और ये हमारा वाई प्लेन. ये एक्सप्लेन और ये वाई प्लेन बना दिया. तो अलोंग द पाथ प्लान प्लान के अलोंग यानी एक्स प्लेन के अलोंग कोई एंगल बना रहा है और वाई प्लेन के अलोंग एंगल बना रहा है तो ये हम हमारे दो बॉन्ड ऐसे बना रहे हैं. ये हमारे दो बना रहे हैं हाइड्रोजन, ये एक्स और वाई प्लेन में बना रहे हैं. लेकिन आउट ऑफ द प्लेन ये हमने ये ब्लैक सॉलिड लाइन से शो किया है. इसका मतलब है ये आपके पेज से बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी स्क्रीन से आपके मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है ना. आउट ऑफ द प्लेन. ये इनसाइड द प्लेन यानी कि उसके अंदर की तरफ जा रहा है. ये पीछे की तरफ जा रहा है हाइड्रोजन और ये फ्रंट की तरफ आ रहा है और ये बैक साइड की तरफ जा रहा है. तो इस तरह हम एक 2D जगह पे 3D स्ट्रक्चर फार्मूले को बनाने की कोशिश करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टीरियो केमिकल फार्मूला. और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने
ये एक्स और वाई प्लेन के था, अंदर था, और साथ में ये प्लेन के बाहर या प्लेन प्लेन के अंदर की तरफ जा रहे हैं, उनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल भी हमने इंडिकेट कर दिया। और उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ भी इंडिकेट कर दी। और यहाँ पे देखें, ये हमारा स्टीरियो कार्बन है, स्टीरियो सेंटर्ड है। इसमें ओ एच और एच, इसमें ओ एच आउट ऑफ द प्लेन है, और ये एच इसके बैक साइड पे जा रहा है। यहाँ पे स्टीरियो कार्बन है, ये देखें बी आर हमारे फ्रंट पे आ रहा है, और ये सी एच, ये वाला जो है ओ ओ एच, ठीक है, ये हमारे बैक साइड पे चला गया। ये स्टीरियो कार्बन है, ये हमारा स्टीरियो नहीं है, ये सिंपल स्टेट फॉर्म में। और लेकिन इसके साथ जो H3C है, ये फ्रंट पे आ रहा है, और ये हमारा बैक पे चला गया। इस तरह हम 2D प्लेन पे एक 3D स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं, और साथ में अगर आप इसके एंगल और बॉन्ड लेंथ देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्टीरियो केमिकल फार्मूला। यहाँ पे कुछ देखें, टेबल दिया हुआ है। प्रोपेन, प्रोपेन का हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका डिस्प्ले स्ट्रक्चर फार्मूला, और स्केलेटन फार्मूले भी दिए हुए हैं। मुख्तलिफ केमिकल हैं, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, डिस्प्ले फार्मूला, ठीक है ना, जिसे हम स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं, और स्केलेटन जिसे लाइन डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है ना, फार्मूला दिए हुए हैं। असाइनमेंट, concept assessment exercise 15.1, draw, condense, displayed and skeleton formula of the following compound। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इथीन। इथीन का हमने कंडेंस फार्मूला बना लिया, कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। डिस्प्ले स्ट्रक्चर फार्मूला बना लिया, और स्केलेटन फार्मूला बना लिया कि दो कार्बन एटम है तो स्ट्रेट लाइन लगा दी हमने। इथानोल, दो कार्बन साथ में अल्कोहल, कंडेंस, डिस्प्ले फार्मूला बना लिया, और साथ में एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, और साथ में अल्कोहल आ गया। ब्यूटानोन का हमने बना लिया इसी तरह सेम। फिर हमने इथानॉल का भी बना लिया। पार्ट 2, ड्रॉ 2D डिस्प्ले फार्मूला एंड स्केलेटन फार्मूला। 2 मिथाइल, देखें 2 के साथ मिथाइल, यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो ये नॉर्मल 1 है, ये हमारा 2 है। 2, 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, या ऐसे कर लें तो 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो यहाँ देखें ये 2 के साथ ये 2 वाला होगा, इसका हमने लाइन स्केलेटन फार्मूला लिया। 2 4, तो ये देखें, ये अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 2, यहाँ शुरू, ये आ गया 2 हमारा आ गया, ये 3 आ गया। ये यार ये गलत बना हुआ है, ये 5 के साथ बना हुआ है, आप इसको 4 के साथ बनाइएगा। इस वाले सारे को उठा के आप इसके साथ लगा दीजिएगा, ये ठीक है आपका। ये 1 2 3 और 4। तो ये CH3 का जो आपका स्ट्रक्चर फार्मूला है, या 4 वाले कार्बन के साथ अटैच कीजिएगा। अगर आप यहाँ से 1 शुरू कर रहे हैं, यहाँ से 1 शुरू कर रहे हैं, आप इसको भी 1 ले सकते हैं, और इसको भी आप 1 1 2 3 4, यहाँ पे था 2 4, तो सेकंड के साथ आपने मिथाइल को अटैच करना है, और 4 वाले के साथ मिथाइल को अटैच करना है। इसको मैं अगर ठीक करूँ तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इसके साथ चली जाएगी, इससे चलिएगा, और इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ हाइड्रोजन, ये इसके साथ चला जाएगा। तो अब ये ठीक बन गया है। 1 2 3 4, ये इस हाइड्रोजन को हम काट देते हैं। 4 इन दोनों के साथ मिथाइल, तो ये हेप्टेन। आगे 3 3 5, तो ये देखें 1 2 3, 3 के साथ 2 मिथाइल है, 4 और 5 के साथ एक मिथाइल है, तो ये हो गया 3 3 5 ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल हो गए, एक मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल। और यहाँ पे भी देखें 1 2 3 के साथ 2, और 5 के साथ एक मिथाइल आ गया। अब 2 2, अब यहाँ से इसको 1 कह लें, इसको 1 कह लें, जिसको मर्जी कह लें, ठीक है ना। तो हमारा सेकंड वाला यही होगा, जिस तरफ से काउंटिंग मर्जी आप करें। डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है 2 के साथ, इस तरफ मिथाइल, तो ये हो गया प्रोपेन, तो ये हमारा 2 वाला ये होगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। Concept assessment exercise 15.2, write the general formula, functional group and following homology series। इसके हम ये तमाम चीज़ें लिखेंगे। ऑल आर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड और नाइट्राइल, इन सबको देखते हैं हम।
फर्स्ट हमारा अल्कोहल है, ये देखें यहाँ पे अल्कोहल। अल्कोहल का होमोलर सीरीज होती है रेडिकल के साथ OH, जनरल फार्मूला CnH2n+1 और साथ में OH। फंक्शनल ग्रुप इसका OH होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपकी आ गई ईथ OH, तो इथानोल, इसकी एग्जांपल आ गई अल्कोहल की। नेक्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में देखें RC डबल बॉन्ड O और एक साइड में या दोनों साइड पे H होगा, ये इसका हमारे जनरल फार्मूला लिख दिया। एल्डिहाइड ग्रुप में रेडिकल के साथ COH आता है और इथानॉल इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन। कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन एटम के साथ दोनों साइड पे रेडिकल हैं, इसका हमने जनरल फार्मूला लिख दिया। और साथ में कीटोन ग्रुप, कार्बन के दोनों साइड पे रेडिकल, और एग्जांपल आ गई प्रोपानोन। नेक्स्ट हमारे पास ईथर आ गया, उसका जनरल फार्मूला लिख दिया। इथाइल में ऑक्सी एटम के दोनों साइड पे रेडिकल हैं, इथाइल ग्रुप। और हमें एग्जांपल भी लिख दी, एग्जांपल आप कुछ और भी दे सकते हैं, मीथ ऑक्सी मीथेन, ईथ ऑक्सी इथेन, प्रोप ऑक्सी प्रोपेन, बहुत सारी एग्जांपल दे सकते थे, यहाँ पे हमने दिए मीथ ऑक्सी मीथेन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे RCOOH, फार्मूला लेते हैं CnH2n+1 और COOH, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH इसका फंक्शन ग्रुप है। और ये हमने एक प्रोपानोइक एसिड इसकी एक एग्जांपल दे दी। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टर्स, ये हमारे पास एस्टर आ गया। एस्टर में RC कार्बोनिल ग्रुप प्लस और बॉन्ड बनेगा OR के साथ, ये हमने इसका फार्मूला लिख दिया। इसका फंक्शन ग्रुप लिख दिया हमने, और इसकी एग्जांपल लिख दी इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट, ये हमारी एग्जांपल आ गई। और इसका ये हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला भी आ गया एस्टर्स का। नेक्स्ट हमारे पास अमाइन, ये हमारे पास अमाइन आ गया। अमाइन CnH2n+1 और साथ में नाइट्रोजन आ जाएगा H2 के साथ अमाइन NH2, NH2 इसका फंक्शनल ग्रुप आ गया। और ये हमने सिंपल सी एग्जांपल लिख दी मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, अमाइन की छोटी सी एग्जांपल लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नाइट्राइल्स, तो ये हमारे पास नाइट्राइल्स आ गया, जिसमें नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है कार्बन के साथ, CnH2n+1 और कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शन ग्रुप आ गया। और हमने लिख दिया इथेन नाइट्राइल, इथेन और CN आ गया ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ये नाइट्राइल। Concept assessment exercise 15.3 gives systematic name of the following compounds। तो पहला हमारा ये कंपाउंड है, इसका सिस्टमेटिक नेम देखेंगे। नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से करें, यहाँ से करें, तो ये सेकंड कार्बन है, यही आएगा। तो कार्बन के साथ 2 इसके साथ 2 मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल। और यहाँ से स्ट्रेट चेन ले लें हम, तो 1 2 3 2 ब्रांचेज हैं इसकी, तो यहाँ से चेन को हम पेरेंट चेन ले लेते हैं, तो ये 3 कार्बन है, तो हो जाएगा प्रोपेन, तो 2 के साथ डाई मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो हम यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, हम यहाँ से ऐसे जाएंगे नंबरिंग में, और फिर यहाँ से हम ऐसे इस तरफ जाएंगे नंबरिंग में। तो हमने यहाँ पे नंबरिंग कर ली इसकी 1 2 3 4, तो 3 के साथ मिथाइल है, तो 3 मिथाइल हो गया, 3 के साथ मिथाइल है, देखें 3 के साथ मिथाइल, तो टोटल कितने हैं 6, तो ये हो गया हेक्सेन। नेक्स्ट इसको चलते हैं, इसको आप जैसे मर्जी नंबरिंग ले सकते हैं 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सेकंड वाला यहाँ पे आएगा, नंबरिंग जहाँ से भी शुरू करें 2 यहाँ पे आएगा, तो 2 के साथ किसी एक साइड को आप मिथाइल ले लें, बाकी 3 को आप ले लेते हैं प्रोपाइल। लेट्स सपोज हम ये वाली चेन ले लेते हैं, तो ये हमारा 2 के साथ मिथाइल आ गया और साथ में आ गया प्रोपेन। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से ये 2 होगा 1, आप इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, किसी एक को 1 कह लें, इसको मैंने 1 कह लिया। तो 2 के साथ डाई 2 2 2 2 डाई मिथाइल, 2 के साथ 2 मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल, और टोटल कितने हैं 7, 7 के लिए है हेप्टेन। यहाँ से चलते हैं, हम क्लोजेस्ट की तरफ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से 1 शुरू नहीं कर सकते, यहाँ से 1 शुरू करना पड़ेगा। ये 1, यहाँ पे 2, 2 के साथ डाई मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल हो गया। आगे
सिक्स के साथ देखें यहाँ भी इथेन, यहाँ भी इथेन, तो सिक्स सिक्स डाई इथाइल, सिक्स के साथ डाई इथाइल, और टोटल एट है तो ये हो गया ऑक्टेन, टोटल एट है यहाँ पे तो ये हो गया ऑक्टेन। यहाँ पे चलते हैं, चेन शुरू करते हैं यहाँ से, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 1 2 3 4 5, इसको ऐसे भी ले सकते थे 1 2 3 4 5, जैसे मर्जी ले लें, ऐसे भी ले सकते थे। तो दो, हर सूरत में हमारे पास थर्ड कार्बन के साथ थ्री थ्री डाई इथाइल होगा, ये थ्री कार्बन है तो थ्री थ्री डाई इथाइल होगा, और साथ में आ जाएगा पांच है तो पेंटेन। साइक्लिक कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं, जिसके साथ हमारी ज्यादा ब्रांचेज है, इसके साथ दो ब्रांचेज है तो ये वन होगा, तो ये थ्री, फिर ये थ्री हो जाएगा, ये वन नहीं ले सकते, वन इसी को ही लेना पड़ेगा, इसके साथ दो ब्रांचेज हैं। तो वन के साथ क्या रहे वन, और थ्री के साथ दो इथाइल हैं, तो वन थ्री डाई इथाइल। वन के साथ देखें एक ये इथाइल है और थ्री के साथ इथाइल है, और वन के साथ सिर्फ मिथाइल भी है तो वन मिथाइल, तो वन थ्री डाई इथाइल और वन मिथाइल, और है ये है साइक्लोपेंटेन, पांच है तो साइक्लोपेंटेन। ड्रा स्केलेटन फार्मूला देखें, ब्यूट वन इन, तो वन के साथ डबल बॉन्ड होगा, देखें वन इन है तो वन के साथ डबल बॉन्ड होगा। ये पेंटा वन टू डाई इन, वन टू डाई इन के फर्स्ट और सेकंड के साथ दोनों के साथ डबल बॉन्ड होगा, तो वन टू डाई इन। यहाँ पे देखते हैं फाइव मिथाइल, तो फाइव के साथ यहाँ पे एक मिथाइल आ गया, ये फाइव मिथाइल, ठीक ना। हेप्टा, तो हेप्टा मीन सेवन, हेप्टा मीन टोटल सेवन कार्बन एटम है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सेवन लिख दिए। और वन और थ्री दो, दोनों के साथ डबल बॉन्ड है, तो वन डाई आइन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, वाइन है, वाइन है तो वन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड और थ्री के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हमने फार्मूला इसका डिजाइन कर दिया। यहाँ पे हेक्स, हेक्स मैंने सिक्स, तो सिक्स कॉर्नर बनेंगे, यहाँ पे भी एक कॉर्नर कंसीडर होगा। वन हेक्स वन इन फोर वाइड, तो वन इन है तो वन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये इन है, मेरे पास इन लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा आपके पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है ई एन ई, ई एन ई, तो इसके लिहाज से वन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, मैं यहाँ थोड़ा डबल बॉन्ड बना देता हूँ यहाँ पे। तो वन इन, वन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, और फोर आइन वाइन, तो फोर के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे थर्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ये भी थोड़ी गलती है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बनना होना चाहिए था। इस नोट्स में तो काफ़ी सारी गलती हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपका होना चाहिए था, यहाँ पे फोर के साथ ट्रिपल बॉन्ड है ना, फोर शुरू करेंगे तो ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा, ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था ये बना हुआ था थ्री वाइन का, इसको ठीक करके बनाते हैं। तो ये मैंने बना दिया, वन के साथ मैंने डबल बॉन्ड इन बना दिया, और फोर के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया यानी कि वाइन बना दिया, तो ये हेक्सीन टोटल सिक्स हो गए, तो वन इन फोर वाइन, ये बन गया चुप। वो जो ऊपर वाला बना हुआ था वो बना हुआ था थ्री वाइन, ये वाला था थ्री वाइन हेक्सीन का जिसे कट किया मैंने। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, गिव सिस्टमेटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसका सिस्टमेटिक नेम देखेंगे हम। टोटल कार्बन एटम है एट, तो ये हो जाएगा ऑक्ट, वन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ था तो वन इन, और सेवन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है तो सेवन वाइन। याद रखें, अब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पे लेते हैं, तो वन के साथ डबल बॉन्ड और सेवन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा हमारा ऑक्ट वन इन सेवन वाइन। यहाँ पे देखते हैं वन के साथ डबल बॉन्ड है तो ये वन इन हो गया, वन के साथ डबल बॉन्ड तो वन इन हो गया, और एट के साथ ट्रिपल बॉन्ड था तो एट वाइन हो गया, और यहाँ पे देखें सेवन के साथ मिथाइल भी है तो सेवन मिथाइल भी हो गया, और टोटल कार्बन एटम स्टेट चेंज में कितने हैं नाइन, तो नाइन के लिए लिखते हैं नॉन, तो नाइन के लिए हमने लिख दिया नॉन, तो सेवन मिथाइल नॉन वन इन एट वाइन। यहाँ पे देखते हैं हम वन के साथ और टू के साथ डबल बॉन्ड है, तो टोटल चार है तो ये हो जाएगा ब्यूटा, टोटल फोर है तो ब्यूटा वन टू डाई, वन टू डाई इन, डाई इन, फर्स्ट और सेकंड के साथ डबल बॉन्ड है तो वन टू डाई इन। यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास सेकंड के साथ डबल बॉन्ड है तो टू इन हो गया,
थर्ड और फोर के साथ मिथाइल है तो 3,4 डाई मिथाइल हो गया, 3,4 डाई मिथाइल हो गया। और टोटल 5 है तो ये पेंट हो गया, टोटल 5 के लिए आ गया पेंट। तो हमारा नाम बन गया 3,4 डाई मिथाइल पेंट 2 इन। असेसमेंट 15.5 गिव सिस्टमेटिक नेम देंगे इसको। ये तो देखिए हमने लिखा, थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो 3 के साथ ब्रोमो है, ये एल्काइल रेडिकल ब्रोमो है तो इसको पहले लिखेंगे तो 3 ब्रोमो। और सेकंड के साथ क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। और टोटल कितने हैं, 5 स्टेट चेन में 5 हैं तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे इसको देखें, सेकंड के साथ OH है, सेकंड के साथ OH है तो 2 ओल हो जाएगा। तो टोटल है 4 तो ये हो जाएगा ब्यूटानोल, ब्यूटान 2 ओल। इसको देखते हैं, हमारे पास सेकंड के साथ अल्कोहल है, सेकंड के साथ 2 अल्कोहल हो गया, 2 ओल हो गया। और 3 के साथ मिथाइल है तो 3 मिथाइल हो गया। तो तो मिथाइल पहले लिखा जाएगा, ओल बाद में लिखते हैं। तो 3 मिथाइल तो टोटल कितने का स्ट्रेट चेन में 5, तो 5 के लिए हो गया पेंटा। तो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। नेक्स्ट इसको देखते हैं हम, अब इसको यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं हम। तो क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे पहले अल्कोहल आ रहा है तो ये यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, यहाँ से शुरू नहीं होगी। तो 2 के साथ OH तो 2 ओल, 2 के साथ OH 2 ओल आ गया। 4 के साथ मिथाइल आ गया, 4 मिथाइल, टोटल 5 है तो पेंटेन आ गया। तो नाम बन गया, नंबरिंग अल्कोहल से शुरू होगी, नेम मिथाइल से शुरू होगा, 4 मिथाइल पेंटा 2 ओल। 5 को देखते हैं, 5 को नंबरिंग क्यों, यहाँ पे अल्कोहल इसके साथ है तो इसके साथ करीब करीब बॉन्ड ये है तो डबल बॉन्ड भी इसके साथ है तो 2 यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। यहाँ पे देखें सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है तो ये 2 ओल हो जाएगा और 2 इन हो जाएगा। इसको 2 नहीं कह सकते, इसको 2 कहना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो 2 ओल 2 इन तो टोटल कार्बन एटम है 4 तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटीन हो गया। तो हो गया ब्यूट 2 इन 2 ओल, 4 की वजह से आ गया ब्यूट। अब इसको देखते हैं हम, अभी ब्रोमो ग्रुप है तो कार्बन एटम इसके करीब तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू नहीं होगा। तो ब्रोमो, तो ब्रोमो को प्रायोरिटी पे रखा है हमने, यहाँ भी ब्रोमो को प्रायोरिटी पे रखा था हमने। तो हो गया 2 ब्रोमो, सेकंड के साथ 2 ब्रोमो। और थर्ड मिथाइल तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और टोटल हैं 4 तो चार सब के साथ सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.6, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.6, इसमें भी हमने आईपीए की नेमिंग देनी है। तो ये तो सिंपल सा फार्मूला दो, मीथानॉल HCOH, ये मीथानॉल है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस कार्बन से डबल बॉन्ड है तो ये प्रायोरिटी पे होगा तो 1 डबल बॉन्ड है। तो ये देखें यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन है तो इससे हमें ये पता चला कि ये एल्डिहाइड है। तो साथ में सेकंड के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और ये हमारा पास क्या है, ये सारा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है तो टोटल 3 है तो ये हो जाएगा प्रोपानॉल। वेरी इजी। यहाँ पे देखें कार्बन ऑयल ग्रुप के दोनों साइड पे रेडिकल है तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास कीटोन है, कीटोन। और इसके इस तरफ है फिनाइल ग्रुप तो 1 फिनाइल, देखें फिनाइल, ठीक है ना, 1 फिनाइल आ गया हमारे पास। फिनाइल के अलावा हमारे पास 2 कार्बन एटम है तो हम कह देंगे इथेन 1 ओन, के पहले के साथ ही हमारा कीटोन ग्रुप था तो इथेन 1 ओन और 1 फिनाइल। इसका कॉमन नेम है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। अगर आईपीए नेम दिखे तो 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। यहाँ पे चलते हैं, ये देखें यहाँ पे देखें कार्बोनाइल ग्रुप दोनों साइड पे रेडिकल है तो इसका मतलब ये हमारे पास कीटोन है, कीटोन है। और कीटोन कौन सा है, 1 2 3 4 तो ये 4 कार्बन एटम है तो ये हमारे पास हो गया ब्यूटानोन। कौन सी कीटोन है, ब्यूटानोन। यहाँ पे चलते हैं, जैसे हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड हमारा प्रायोरिटी पे होता है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से नंबरिंग शुरू करते तो यहाँ 4 आ जाता, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड हमारा प्रायोरिटी पे है तो डबल बॉन्ड प्रायोरिटी पे नेमिंग में।
तो ये 5 के साथ मिथाइल है, देखें अब 5 मिथाइल, मिथाइल 5 मिथाइल। और यहाँ पे देखें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, इसका मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे रेडिकल हैं, तो ये हमारे पास होगा कीटोन। नंबरिंग यहाँ से शुरू की हमने, और ये होगा कीटोन। कीटोन में 5 के साथ मिथाइल, और टोटल कितने हैं 6। 6 के लिए यूज होता है हेक्सा, हेक्सा। और कार्बन किसके साथ अटैच है 3 के साथ, तो हेक्सा 3 ओन के थर्ड के साथ कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप है, तो हेक्सा 3 ओन। तब इसे नाम पढ़ेंगे 5 मिथाइल, टोटल कार्बन 6 है, तो हेक्सा 3 के साथ कार्बोनाइल है तो 3 ओन, 5 मिथाइल हेक्सा 3 ओन। Concept assessment exercise 15.7, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आईपी nomenclature। तो यहाँ पे देखें, पहला हमारा हो गया मीथ, मीथ। फिर हमारे पास हो गया ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सी, मीथ ऑक्सी। और फिर आ गया हमारे पास इथेन, तो मीथ ऑक्सी इथेन, तो नाम बन गया मीथ ऑक्सी इथेन। यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे देखें C2H5 होल ट्वाइस, तो टोटल दो कार्बन का टू होल ट्वाइस कितना हो गए 4 कार्बन, और एक कार्बन यहाँ पे, तो टोटल कार्बन हो गए 5। इसका मतलब है ये 5 के लिए हम यूज करेंगे पेंट, तो इसको हम स्ट्रेट चेन में लिख देते हैं, 5 के साथ पेंट यूज करेंगे। और CH2H5, CH2H5, ठीक है ना, ये देखें होल ट्वाइस। इसमें हमने अगर थर्ड के साथ यहाँ पे अमाइन अटैच कर दिए, NH2 अमाइन ग्रुप हमने किसके साथ अटैच कर दिए थर्ड के साथ। यहाँ पे तो कहा हुआ है कि C2H5 किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, आप कॉर्नर वाले साथ भी कर सकते हैं C2H5, तो हमने थर्ड के साथ अटैच कर दिया। तो जब थर्ड के साथ अटैच किया तो ये हो गया पेंटा 3 अमाइन, पेंटा 3 अमाइन, तो CH NH2। अभी देखिए फर्स्ट के साथ अटैच कर नहीं सकते थे क्योंकि फर्स्ट के साथ ना CH नहीं आता, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। अगर ये पहले के साथ होता तो यहाँ लिखा होता CH2, यहाँ लिखा होता CH2, इसलिए फर्स्ट के साथ अटैच नहीं कर सकते थे, हमें मिड में कहीं अटैच करना पड़ना था, तो हमने मिड में अटैच किया। तो मिड में कैसे अटैच कर सकते थे, C2H5 के दो बनाने हैं, तो C2H5 का हमने एक ये बना लिया और C2H5 का हमने ये बना लिया, ये है द होल C2H5 है। और क्योंकि यहाँ पे CH दिया हुआ है तो इसका मतलब है अमाइन मिड के साथ ही अटैच है, किसी और के साथ अटैच नहीं है। और यहाँ CH2 दिया होता तो फिर हम कहते कि एक फर्स्ट वाले के साथ अटैच है, तो नाम हो गया हमारा पेंटा 3 अमाइन। नेक्स्ट CH3 के 3 है और तीनों N के साथ अटैच है, यहाँ पे N नहीं होगा, यहाँ पे होगा NH2, मेरे पास मिसप्रिंट है, इसको मैं कह देता हूँ NH2, ठीक है ना। तो CH3 और यहाँ पे एक कार्बन में मैं अटैच कर देता हूँ साथ, एक्चुअल में ये फार्मूला ऐसा होना चाहिए, इस तरह फार्मूला नहीं बन सकता। तो CH3 के 3 आ गए, तो जहाँ से मर्जी नंबरिंग शुरू करें, यहाँ 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 के साथ नंबरिंग शुरू करते हैं, ऐसे कर लेते हैं 1 2 3, लेट्स सपोज 1 2 3 ये नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। तो 2 के साथ मिथाइल भी अटैच है, 2 मिथाइल, और 2 के साथ अमाइन भी अटैच है, तो 2 एथाइल 2 अमाइन। तो और तरह किसी तरह नंबरिंग मान नहीं सकती, अगर यहाँ से ऐसे नंबरिंग बनाते इसको 3 कह दे तो तब भी यही रहेगा, 2 के साथ मिथाइल अटैच है, 2 के साथ अमाइन अटैच है, होगा क्या होगा प्रोपान, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपान 2 अमाइन। नेक्स्ट ड्रा 2D डिस्प्ले फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग 2 मिथाइल, तो ये ठीक ना, है क्या नाइट्राइल है, नाइट्राइल में हमने क्या किया कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बना दिया नाइट्रोजन के साथ, बाकी सारे कार्बन लिख दिए, और सेकंड के साथ मिथाइल का भी हमने ये स्ट्रक्चर अटैच कर दिया। यहाँ पे देखें अमाइन NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल इथेन अमाइन। तो यहाँ पे देखें डाई मिथाइल को देखते हैं किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन के साथ हमने एक ये मिथाइल अटैच कर लिया, एक ये वाला मिथाइल सारा अटैच कर लिया, और एक मिथाइल सारा ये वाला अटैच कर लिया, तो नाइट्रोजन के साथ हमने दो मिथाइल अटैच कर लिए। आगे आ गया ईथ, ये कि और ये हमारा ईथ आ गया, ये हमारा आ गया ईथ,
एन के साथ डाई मिथाइल और साथ में आ गया ईथ, और अमाइन नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे हैं तो एक ही नाइट्रोजन आएगा, तो ये हमारा बन गया एन के साथ डाई मिथाइल ईथ अमाइन, तो ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है गिव सिस्टमेटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसका सिस्टमेटिक नेम देंगे। नेम देने में देखें ये ओ ओ एच है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। टोटल कार्बन देखते हैं हम, टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कार्बन हो गए 6, तो यहाँ पे 6 का नंबरिंग की और ये हो गया हेक्सा, हेक्सा आ गया हमारा 6 के लिए, ठीक है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये 5 वाले पे पास जाएंगे, ये सी एच बता रहा है कि इसके साथ एक रेडिकल अटैच है, वरना ये CH2 होता, क्योंकि ये सी एच है तो इसका मतलब है इसका रेडिकल अटैच है, वरना ये CH2 होता, तो सी एच के साथ हमने एक रेडिकल अटैच कर दिया, वरना कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं बनते, तो ये हो गया CH3, और यहाँ भी CH3। अब स्टेट चेन आया था तो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल हेक्सा, 6 कार्बन थे, तो नोइक एसिड क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो इसका सिंथेटिक नेम होगा 5 मिथाइल हेक्सा नोइक एसिड। पार्ट 2, तो यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, होल ट्वाइस है ना, तो आप कर दें डाई ऑइक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप कर दें डाई ऑइक एसिड, और टोटल कार्बन एटम कितने हैं 2 2 और 2 4, तो टोटल कार्बन एटम है 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट, तो ये क्या हो गया ब्यूटेन डाई ऑइक एसिड, 4 कार्बन एटम है और दोनों के दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो ब्यूट डाइक ब्यूटेन डाई ऑइक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे भी देखें, दो कार्बन एटम है तो हो गया इथेन, दो कार्बन एटम है तो हो गया इथेन, और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो हो गया डाई ऑइक एसिड, दो के लिए डाई ऑइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिखते हैं ऑइक एसिड, तो दो कार्बन एटम है तो हो गया इथेन डाई ऑइक एसिड। यहाँ पे देखें, यहाँ में हमारे पास ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये इसको कहलाता है इथानोएट, इसको मैं अंडरलाइन सर्कल कर देता हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा कहलाता है ये कहलाता है हमारा इथानोएट, जिसके एक साइड पे रेडिकल अटैच हो, इथानोएट, और साथ में क्या अटैच है इथाइल, ठीक है ना। तो ये देखें कार्बन CH3 COO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना था लेकिन यहाँ पे H नहीं है, रेडिकल आ गया जिसकी वजह से इथानोएट बन गया, तो ये चीज हमें बता रही है कि ये इथानोएट है, ये चीज हमारे क्या बता रही है कि ये एक इथानोएट है, तो इथानोएट और साथ में आ जाएगा इथाइल, तो नाम हो जाएगा इथाइल इथानोएट, ये हो गया हमारा इथाइल, इथाइल और ये सारा हो गया इथानोएट। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे भी देखें, ये हमारे पास COO, ये क्या बताता है कि ये एक इथानोएट है, इथानोएट है, और साथ में हाइड्रोजन आ गया तो हमारे पास एक मीथानोएट हो जाएगा, ये इथानोएट दो कार्बन एटम थे तो इथानोएट, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो ये मीथानोएट, एक कार्बन के साथ मीथानोएट, तो ये हमारा पूरे का पूरा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मीथानोएट, मीथानोएट, क्योंकि एक कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम होते तो क्या होता इथानोएट, और साथ में CH3 है तो ये क्या बन गया मिथाइल, तो मिथाइल मीथानोएट, दो कार्बन एटम हो तो इथानोएट। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे COOH, तो OOH क्या बता रहा है, COOH बता रहा है कि ये एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप लगा देंगे आखिर में ऑइक एसिड, तो ऑइक एसिड से हम नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 4, तो टोटल है 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटान ऑइक एसिड, टोटल 4 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा ब्यूटान ऑइक एसिड। OOH बता रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और टोटल 4 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा ब्यूटान ऑइक एसिड, लेकिन यहाँ पे हमने कार्बन की जब नंबरिंग शुरू की तो 1 2 3, ये 3 वाले के साथ, 3 वाले के साथ क्लोरीन अटैच है, तो इसके साथ लिख देंगे 3 क्लोरो, तो अब क्या नाम बन गया 3 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है 3 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। अब ड्रॉ 2D स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड में दो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं और साथ में OH कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं,
तो ये ओक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला आप 10th में पढ़ के आए हैं, ये हमने उसका स्ट्रक्चर फार्मूला 2D में ड्रॉ कर दिया। सेकंड है 2 मिथाइल, सेकंड के साथ एक है मिथाइल अटैच किया हुआ है हमने, ये सेकंड के साथ हमने मिथाइल अटैच किया है, तो ये हो गया 2 मिथाइल। 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, तो नोइक एसिड के साथ क्या मतलब हुआ, नोइक एसिड का मतलब हुआ COOH, नोइक एसिड। और प्रोप का मतलब क्या हुआ, प्रो का मतलब टोटल कार्बन एटम 3 है, तो 3 कार्बन एटम हो गए, ये 1 2 3, 1 2 3, 2 के साथ मिथाइल, तो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। अब हम चलेंगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट 15.9 की तरफ। उसमें गलती से ना मेरे पास मिस प्रिंट हुआ था 15.8, तो मैंने लेक्चर में 15.8 ही कह दिया है। नेक्स्ट असाइनमेंट हमारी 15.9 है, तो उसकी तरफ चलेंगे। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.8, ड्रॉ 2D displayed formulae of the following structure isomers। इसका 2D स्ट्रक्चर फार्मूला हम ड्रॉ करेंगे। पहला तो बहुत इजी है, पेंटेन, पेंट मैंने 5 होता है, और एन मैंने तमाम के तमाम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगे, तो 5 कार्बन हमने लिए, तमाम के अंदर में हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगाए, और बाकी हमने हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दिए, और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये हमने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ कर दिया पेंटेन का। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपान 1 ओल। प्रोप मैंने 3 कार्बन एटम होंगे, 3 कार्बन एटम, और ओल फर्स्ट कार्बन एटम के साथ, क्यों जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होते हैं वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ ओल मैंने मीन्स अल्कोहल, उसके साथ हम अल्कोहल OH लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा प्रोपान 1 ओल। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन द concept ऑफ आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम हो, डिफरेंट अरेंजमेंट यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो, उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। और ऐसे कार्बन की इस प्रॉपर्टी को कि वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बावजूद स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आइसोमरिज्म शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, वो डिफरेंट डायरेक्शन में कोवलेंट सेम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में बनाते हैं, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी आइसोमरिज्म इज वन ऑफ द रीजन ऑफ सो लॉट, ये एक रीजन है जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। द नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज, जितने आइसोमर इंक्रीज होते जाएंगे उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स एंड डिकेन हैज 75 आइसोमर्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे आइसोमर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ब्यूट में के 2 आइसोमर्स हैं लेकिन डिकेन के 75 आइसोमर्स हैं। इसकी मेन 2 टाइप्स हैं, देख रहे होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। और स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में भी आगे टाइप्स हैं, जैसे चेन, देखिए एन प्रोपेन, आइसो उसने ब्रांच लगाई है, नियो उसने 2 ब्रांचेस निकालनी है। पोजीशनल आइसोमरिज्म, यहाँ पे पोजीशन चेंज है, यहाँ पे क्लोरीन इस जगह पे अटैच है और यहाँ पे क्लोरीन इस जगह पे अटैच है। हाँ, आर्थो मीटा और पैरा, यहाँ पे क्लोरीन इस जगह पे अटैच, इसको हम तफसील से आगे पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, यहाँ पे देखें ये एसीटोन है और ये आपका प्रोपाइन एल्डिहाइड है, तो ये दोनों के कार्बन एटम सेम है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम है, जिससे 2 डिफरेंट फंक्शन ग्रुप आ गए हैं। ये मेटामरिज्म, ये भी हम पढ़ेंगे, इथाइल फॉर्मेट और मिथाइल एसीटेट कैसे बनते हैं। ऑक्सीजन की लोकेशन चेंज हुई है, सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे देखें। अगर ट्यूटेरिज्म भी हम भी पढ़ेंगे, नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ और डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, और यहाँ पे डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ लेकिन सिंगल बॉन्ड बनाया है OH के साथ। स्टीरियो आइसोमरिज्म भी है, इसमें भी 2 टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसमें सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट होती है। जैसे भी देखा आइसोमरिज्म क्या होता है,
सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला या अरेंजमेंट ऑफ एटम। और इसकी दो मेन टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जिसकी आगे फर्दर मजीद टाइप्स हैं, यहाँ देख भी सकते हैं आप। और यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसकी भी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में मैंने बताया जैसे आपको इसमें सेज और ट्रांस होती है, देखें, सॉरी ज्योमेट्रिकल में सेज और ट्रांस है। ज्योमेट्रिकल में देखें ये क्लोरीन की लोकेशन अपोजिट साइड पे है और यहाँ पे सेम साइड पे। ज्योमेट्री में सिस और ट्रांस अरेंजमेंट होती है, और ऑप्टिकल में लेफ्ट और राइट साइड के बॉन्ड होते हैं। ये देखें यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे ओ एच और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लोकेशन चेंज है। इसको हम तफसील से आगे पढ़ेंगे। तो आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पढ़ा हमने, जिसमें कार्बन चेन है। इसका लाइन फार्मूला ये देखें, डिफरेंट यहाँ ब्रांचेज हैं या टू ब्रांचेज हैं। ये हमारा नियो, सॉरी ये नियो हो गया, ये एन हो गया, ये आइसो हो गया। पोजिशनल आइसोमरिज्म, यहाँ पे फर्स्ट के साथ ओ एच अटैच है, यहाँ सेकंड के साथ अटैच है। देन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ गया, यहाँ पे ईथर फंक्शनल ग्रुप आ गया। देन टोटेमिज्म आ गया, यहाँ कीटोन आ गया, यहाँ फिनोल आ गया। आगे स्टीरियो आइसोमरिज्म में सिस और ट्रांस होता है। ये देखें यहाँ पे सी एच थ्री दोनों सेम साइड पे हैं, यहाँ पे अपोजिट साइड पे हैं। और आर और एस, जिसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी कहते हैं, आर एस भी कहते हैं। एक्चुअली बॉन्ड डिफरेंट डायरेक्शन में बन रहा होता है। यहाँ पे देखें ब्रोमीन का बॉन्ड, और यहाँ पे ब्रोमीन का बॉन्ड बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। ये पेज के अगर बैक से जा रहा है तो ये फ्रंट पे आ रहा है क्लोरीन का बॉन्ड। तो इसे मिरर इमेजेस भी कहते हैं, मिरर इमेजेस भी। कि अगर हम इनके सेंटर में एक मिरर रख दें, ये ग्रीन वाली लाइन एक मिरर है, तो ये दूसरों के मिरर इमेजेस कहलाते हैं, मिरर इमेज। ऐसे आर एस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, डिफाइन चेन आइसोमरिज्म, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटामरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमरिज्म। और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक्सप्लेन फंक्शनल ग्रुप एंड टोटेमिज्म विद एग्जांपल। दोनों के और असाइनमेंट हमारे 15.8 का क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेम आंसर है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, इसको हम कहते हैं। और इसमें पहले देखते हैं चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमर है शो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। वही डेफिनेशन दोबारा आ रही है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला है। जहाँ पे ये देखें सारे कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट चेन में है, तो इसे हम कहेंगे एन ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे उसने एक ब्रांच बना ली है, तो ये आइसो ब्यूटेन। तो ये आपकी चेन आइसोमरिज्म है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, ये एन पेंटेन स्ट्रेट है, और ये आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन को 2 मिथाइल ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, इसको 2 मिथाइल प्रोपेन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन को आप 2 डाई मिथाइल प्रोपेन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल्स आ गई चेन आइसोमरिज्म की, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला था लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला था। नेक्स्ट है पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल आइसोमरिज्म क्या होता है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट पोजीशन होती है, लोकेशन होती है फंक्शनल ग्रुप की। एग्जांपल देखते हैं, 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्रोमोब्यूटेन यानी कि फर्स्ट कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच हो गया। 2 ब्रोमोब्यूटेन यानी कि सेकंड कार्बन के साथ ब्यूटेन अटैच हो गया। तो जो ब्रोमाइड फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन होलोजीन का जो फंक्शनल ग्रुप है, वो डिफरेंट पोजीशन पे अटैच है। नेक्स्ट एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एन मींस स्ट्रेट चेन में अटैच है, एन प्रोपाइल। और आइसो मींस वो ब्रांच, आइसो पहले के वाले ब्रांच में अल्कोहल अटैच है। तो 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन, 1 ब्यूटेन के पहले कार्बन एटम ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और 2 ब्यूटेन यानी कि सेकंड कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, आपकी नंबरिंग सेम ही रहेगी, 2 ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है। हमने अलग फंक्शनल ग्रुप से अटैच कर दिए। यहाँ पे देखें प्रोपॉन, ये तीनों प्रोपॉन है लेकिन साथ में अल्कोहल अटैच है, तो 1 ओल। और यहाँ पे भी थे मीथ ऑक्सी इथेन, ये मीथ
दरमियान में ऑक्सीजन आ गया और साथ में इथेन आ गया। इधर भी 3 ही कार्बन है लेकिन दरमियान में ऑक्सीजन आ गया, तो मीथ ऑक्सी इथेन। ये मीथ आ गया, मीथ एक कार्बन, मीथ, देन ये ऑक्सी, देन ये इथेन, मीथ ऑक्सी इथेन। देन एसीटोन और प्रोपाइन एल्डिहाइड। ये देखें यहाँ पे 2 प्रोपानोन है जिसे एसीटोन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ गया और यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आ गया, लेकिन दोनों में 3 3 कार्बन एटम अटैच है। कार्बन एटम 3 है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें कीटोन है, कीटोन में एसीटोन है और सेकंड प्रोपोन है। इसमें प्रोपानाल है, नाल हम एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, तो ये जगह प्रोपाइन एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामॉर्फिज्म। मेटामरिज्म, मेटामर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू चेन लेंथ। चेन लेंथ के लिहाज से डिफरेंट होगा और बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे, बोथ साइड पे हमारी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, डिफरेंट चेन लेंथ होगी। यहाँ पे देखें मीथ ऑक्सी प्रोपेन, मीथ ऑक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन एटम इधर है और एक कार्बन एटम इधर है, तो मीथ ऑक्सी प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे देखें ये होगा 2 कार्बन एटम इधर में, दरमियान में ऑक्सी आ गया है, तो ईथ ऑक्सी इथेन, ईथ ऑक्सी इथेन। यहाँ पे था मीथ ऑक्सी प्रोपेन। तो कार्बन एटम तो सेम है लेकिन जो चेन लेंथ है ना, जो चेन की लेंथ है वो दोनों साइड पे हमारे क्या है, डिफरेंट आ गई है। यहाँ पे ईथ, दरमियान में ऑक्सीजन आ गई है, यहाँ पे मीथ और यहाँ पे प्रोपेन। नेक्स्ट कहते हैं टोटमरिज्म। टोटमरिज्म is shown by isomer with different with respect to different position of hydrogen, यानी कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। जैसे टोटल रिलेटेड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक से ज्यादा कंपाउंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, वन एंड अदर रिजल्ट इंटरमॉलिक्यूलर माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की माइग्रेशन की वजह से वो एक से ज्यादा है जो कंपाउंड होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। हम यहाँ पे देखें कीटो में तो कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है अगर ये यहाँ पे मूव कर जाए तो ये इनोल बन जाएगा। अब कार्बन ने यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन मीन एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट होती है ना, डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, ये मोबाइल हाइड्रोजन, ठीक है ना, आवारा हाइड्रोजन, घूमता फिरता रहता है ये हाइड्रोजन, कभी इधर चला जाता है कभी इधर चला जाता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जैसे इधर चला गया तो अब कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। और जब ये हाइड्रोजन वापस आएगा, ये वापस आएगा तो दोबारा कीटो ग्रुप में आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है और ये दोनों कंपाउंड इक्विलिब्रियम में रहते हैं। हाइड्रोजन पोजीशन चेंज करता रहता है और ये दोनों कंपाउंड आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसे कहते हैं टूटामरिज्म। टूटा हुआ यानी कि इसमें जो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इसके साथ टूटा हुआ होता है, कभी इधर जाकर जुड़ जाता है कभी इधर जाकर जुड़ जाता है। तो हाइड्रोजन बेचारा घूमता फिरता रहता है, कभी इस कार्बन के साथ कभी इस ऑक्सीजन के साथ कभी इसके साथ कभी दूसरे के साथ। जैसे इथाइल एसी तो एसीटेट, ये इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ, कीटो इनोल आइसोमरिज्म में। कीटो इनोल आइसोमरिज्म में ये इक्विलिब्रियम में रहता है क्योंकि हाइड्रोजन हमारा अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है।